सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। मैं राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना। आपने वंदे मातरम शब्द सुना कि वंदे मातरम से क्या लोगों को जगाया जा सकता है? जी हाँ, जगाया जा सकता है। और ये आजादी से पहले का वंदे मातरम जो है वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्र के सेनानियों ने, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार पटेल और स्वतंत्रता सेनानी भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी। तो आज हम लोग इन्हें याद कर रहे हैं। मुख्य वक्ता योगेश शर्मा जी, जिनका लंबा अनुभव युवाओं के साथ रहा है और मैनेजर है चेतना केंद्र एंड कोऑर्डिनेटर है दिल्ली एनसीआर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार। उनका संबोधन निश्चित रूप से युवाओं को आध्यात्मिक रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस को सफल बनाने के लिए काफी है। जी योगेश शर्मा जी, स्वागत है। आरजेएस पीबीएच के 467वें अमृतकाल का सकारात्मक। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा जो विश्व मंत्र है, ऋषि तंत्रों का या ऋषि मुनियों का यह देश है, तो हमारा जो मूल मंत्र है वो गायत्री महामंत्र है। तो हमारे सभी अभिभावक, हमारे बच्चे, हमारे गार्जियंस सभी तो एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सब लोग। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें सशत नमन नमन। हमारे बीच जो मंचासीन हैं विशेष किशन साहे जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, अलका जी ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे इसको जो मैनेज कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं श्री उदय कुमार मन्ना जी भाई साहब, और हमारे सभी जुड़ने वाले धर्म प्रेमी बंधु और राष्ट्र भक्त में अपनी भावनाओं को रोने वाले, हम सब लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि आज उस समय हम लोग बैठ करके सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं कि जिस समय पूरे देश में एक नई उमंग, नया उत्साह, नया उल्लास, जीवन तो जागृत हो रहा है पुनः। शायद ऐसा लगता है कि या तो ये तो ऋषियों की विचारधारा हो सकती है, या उनकी चेतना हो सकती है, या उनका आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि 2500 वर्ष पहले ही कह दिया था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सब लोग ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे कि जिस समय मनुष्य को ये समझ में नहीं आएगा कि हम बाएं जाएं या दाएं जाएं, पश्चिम जाएं या दक्षिण जाएं, बीच मझधार में व्यक्ति खड़ा हुआ होगा। और वो कारण क्या होगा? कारण है कि संत
और ब्राह्मण, जो दोनों का मार्गदर्शन निरंतर मिलता था, उसका धीरे धीरे थोड़ा सा जो हिरास हुआ, इस समय की जो परिस्थितियां बदली। लेकिन कुछ जैसे हमारे मन्ना जी भाई साहब हैं, ऐसे लोगों के मन में ये चेतना जागी कि इस समय जीवन तो जागृत तो हो रहा है, देश, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन जिस तरीके का हमारे बीच में एक महापुरुष हुए डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 नवंबर उनका 75 में 1875 में उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में उनका जो गांव था, बड़ा सुंदर गांव है, जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, छोटी सी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां से जो नाडियाद एक गांव है गुजरात में, वहां पर उनका जन्म हुआ। और बड़े ही उनके पिता जो जवेर भाई पटेल थे, माता उनकी लाडवा देवी देवी थी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी जावेर बा पटेल जो थी, उनके बच्चों के साथ उनका जो त्याग हमें जो दर्शाता है, मैं वैसे ये बोलना नहीं चाहता आप लोगों के बीच में, आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो धर्मपत्नी का जो त्याग है, बलिदान है, जिस देश को नारियों ने पुरुष पति के रूप में दिया हो, चाहे वो पुत्र के रूप में दिया हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह रहे हो, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, ये सारी की सारी आत्माओं का ऐसा लगता है कि पुणे से कहीं पृथ्वी पर किसी ना किसी संस्था के माध्यम से, किसी ना किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी ना किसी आंदोलनों के माध्यम से वो आत्माएं पुनः जन्म ले रही हैं। लेकिन आज मन्ना जी भाई साहब के माध्यम से जो हमें ये एक संकेत जो मिल रहा है, उनका ये संकेत मिल रहा है कि हम आगे तो बढ़ें, लेकिन 2500 वर्ष पहले लिख दिया था कि जब अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जब चारों तरफ बढ़ जाएगा, तो एक सूरदास जी हुए हैं 2500 वर्ष पहले, आंखों से अंधे थे, उन्होंने लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, 1 सहस 900 के ऊपर ऐसा योग परे, वर्ष सहस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज। जो उस समय की विषम परिस्थितियों में धैर्य रखने वाले लोग मानवता के साथ अपना अंदर का चरित्र और अंदर की पवित्रता और संघर्ष लेकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो युवा हो और चाहे वो हमारे वृद्ध हो, लेकिन उनके अंदर जो आग प्रज्वलित होगी वो देश के, राष्ट्र के लिए होगी। कैसे होगी, उसके उदाहरण के रूप में आज जो जयंती है जिनकी, उन्होंने ये दिखाया है कि वो जब लंदन से पढ़ करके आए और आने के बाद जो वो गांधी जी से प्रभावित हुए, प्रभावित होने के बाद उन्होंने जब शुभारंभ किया तो कांग्रेस में वो हुए, और राष्ट्र संघ के लिए जो 500 हमारी विरासत वो थी, विरासत क्या बोलते हैं, जो अलग अलग वो थी, उनको उन्होंने एकजुट किया, 562, और एकजुट करके भारत संघ में एकत्रित किया उन्होंने। वहीं से उनको लौह पुरुष का उनको उपाधि मिली। और उन्होंने ये दर्शाया कि कर्तव्य ही सबसे पहले है, वही युवा है। जो कर्तव्य को भान नहीं है, तो हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, आज अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि ये भान उसको नहीं है, तो चाहे जितना उसके अंदर धैर्य हो, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्य करके नहीं जा सकता कि कोई चलता पग चिन्हों पर तो कोई पग चिन्ह बनाता, कोई अपना इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास बनता है त्याग से, आदर्शों से, सिद्धांतों से। क्या देखा, उदाहरण के रूप में आप जानते हैं, जब उनकी पत्नी जी की मृत्यु हुई तो उस समय किसी का विशेष केस लड़ रहे थे, और जब उनके पास में जो वहां से जो तार आया, उन्होंने उसको अपने जेब में रख लिया, और रखने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे के बाद जो केस जीतने के बाद, क्योंकि उन्होंने पहले अपने कर्तव्य को याद किया, कर्तव्य को भान के, जिसने मुझे ये
न्याय करने के लिए पैसा दिया है, पहला मेरा ये कर्तव्य बनता है। आज हमारे देश में इस युवा के प्रति ये भाव होना चाहिए, क्योंकि जैसे हथौड़ा है, हथौड़ा जो लोहा तो गर्म हो सकता है, लेकिन उसकी जो लकड़ी है वो शांत होनी चाहिए। मतलब ब्लड हमारा जो है गर्म हो, लेकिन मस्तिष्क शांत हो। और आज सबसे बड़ा जो दुर्भाव है कि जो एजुकेशन है आज की, ये लैंड मैकाले की दी हुई, इसके पीछे जो विशेष परिस्थितियां बनी है कि आज बच्चे में जो गंभीरता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है। मैं देखता हूँ या बगल के पार्कों में जब जाता हूँ, जवान लड़के लड़कियां व्यसन कर रहे हैं। क्या उनके माता पिता ने ये कल्पना की होगी? ये देश हमारा इतनी ऊंचाई पे कि जगत गुरु कहने वाला, चक्रवर्ती सम्राट कहने वाला, यानी सोने की चिड़िया कहने वाला, और आज हमारी युवा पीढ़ी की ये दुर्दशा। उसके पीछे कारण यही है कि हम सब लोगों को मिलकर के फिर पुणे से, जैसे दुर्गा शक्ति का यानी कि प्रार्थना की ऋषियों ने, निश्चरहीन करूं तब तो भगवान आए ना धरती पर, ऐसे ही हम सब लोगों मिल करके एकजुट होकर के ये भान कराना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को कि जैसे सरदार भगत सिंह, मतलब 15 दिन 20 दिन पहले उनका तिलक हो गया, और तिलक होने के बाद जैसे समर्थ रामदास को सावधान होने के लिए बैठे हुए मंडप में आवाज उठी अंतःकरण से कि अभी नहीं तो कभी नहीं। पर आप सब जानते हैं मंडप से भागे, और भागने के बाद में आज पूरे देश में हनुमान के मंदिर, जहां से बच्चे के अंदर बलिष्ठता, चरित्रता वो पैदा की जाती है। सरदार भगत सिंह का तिलक होने के बाद में 20 दिन, महीने के बाद शादी की जो तैयारियां हो रही थी, जिस परिवार में मैं गया हूँ वहां पे पंजाब में, कि जिस खानदान से, उच्च परिवार से उन्होंने जन्म लिया, आज उनकी तीसरी चौथी पांचवी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी बताती है कि सारी तैयारी हो चुकी थी, इतनी सुंदर परिवार से उनकी शादी होने जा रही थी, लेकिन रात के 12 बजे कहीं से अंदर से आवाज आई कि ये समय जो चल रहा है बेटे, ये अपने लिए समय नहीं है, ये देश पुकार रहा है, ये देश आपका आह्वान कर रहा है। और उस बच्चे ने रात को 12 बजे उठ करके वहां से निकले, और निकलने के बाद उस आने वाली जो अर्धांगिनी पत्नी थी, उसकी किसी सहेली ने देख करके बताया कि तुम्हारे पति आज इस गांव को, समाज को छोड़ करके जा रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं से शादी के लिए तैयार ना हो। वो बच्ची दौड़ करके गई और जाकर के पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि कानपुर से आवाज लगा रहा था राम प्रसाद मेशविल, लेकिन वो सरदार भगत सिंह बैठा हुआ पंजाब से, उसको आवाज आई किससे, बैखरी वाणी परावशंती वाणी से, कि ये समय बेटे शादी विवाह के लिए नहीं है, ये देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश को संभालने के लिए। हमारी जो बहन बेटियों की दुर्दशा कभी हुई है नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय यदि ये युवा पीढ़ी जागरूक नहीं हुई, तो आने वाला इतिहास हमारा साक्षी होगा कि हमसे पूछेगा तुम तो उस समय थे, तुमने क्या इस देश की रक्षा, बहन बेटियों की, धन की, और अपने स्वाभिमान की और अपने धर्म की रक्षा की? तो उसने कहा कि तुम बताओ तो तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं शायद अब लौट करके ना आऊं। तू यदि मुझे पति मानती है, तो वहीं उन्होंने मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठा करके उसके मांग भर दी, और सारे आजीवन वो पतिव्रता उसी मिट्टी के सिंदूर से। और आज सरदार भगत सिंह, आप जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल के पास कानपुर पहुंचे, और कितना बड़ा उन्होंने कांड किया था हरदोई में। आप सब जानते हैं वो उनका अंग्रेजों का लूट करके ट्रेन से, और उन्होंने क्रांतिकारी जो थे पूरे देश में, उन तक उस धन को पहुंचाया। क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की? एक बैठी हुई लड़की भरे मंडप में इतनी सुंदरता लेकर के बैठी थी, इतनी सुंदर यात्रा आ रही थी, यानी कि जिसको हम बारात कहते हैं, या दूल्हा घोड़े पर बैठ करके आता है, लेकिन पता नहीं अंदर से कहां से आवाज उठी कि दिक्क बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ये बल, यानी कि बड़े भाग, मानस तन पाव, बड़े भाग्य से तो 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। क्या ये अपने अपने ये जो जीवन है, क्या अपने लिए मिला है? अपने अस्तित्व के लिए मिला है? बस उसी समय बीच में से भागी, और आप सब जानते हैं पीछे की दीवार से कूदने के बाद उसके भाई दौड़े कि बेटी इस परिवार के लिए कलंक हो जाएगा, इस परिवार का अपमान हो जाएगा। और कहाँ जा रही है, जाकर के आगे जैसे ही पहुंचे तो बहन दिखनी बंद हो गई, बेटी दिखनी बंद हो गई। आगे जाकर के देखा तो एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, जिसमें भारी बदबू आ रही थी, उसमें जाकर के छिप गई।
लेकिन भाइयों ने सोचा, पिताओं ने सोचा, सहेलियों ने सोचा इधर नहीं गई होगी। और आज हमारे गांव के लिए इतना बड़ा अपमान, कलंक लगने जा रहा है कि बारात आ रही है दरवाजे पर और इस खानदान की लड़की रात में 12 बजे भाग गई। तो उस परिवार के लोग उधर नहीं गए, दूसरी दिशा में गए, शायद इधर गई होगी। उसके बाद जब उस ऊँट में से निकली सड़े हुए बदबू में से, तो वहां के गांव के लोगों ने पूछा, तुम ये बताओ यहाँ कैसे आई? बोले तो मुझे भी नहीं मालूम है मैं कैसे आई। साथ में सब मोहि देखा मोते संत अधिक, मेरा अंदर का संत जाग गया। और जागने के बाद में मुझे यही समझ में नहीं आया गंदगी होती क्या है। अरे बोले तो एक बात बताओ, तो इस गंदगी में आकर के तुझे बदबू नहीं आई? अरे बोले ये तो 5-10 मिनट की बदबू थी, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की मेरे साथ बदबू लगनी जा रही थी वो मैं स्वीकार नहीं कर सकती। कौन थी वो? शबरी। यानी कि क्या है, ये जीवन का इतिहास है। मैं कहना चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को जगाने के लिए। कैसे जगाया जा सकता है? आप सब जानते हैं कि एक शेर का बच्चा दौड़ते हुए भेड़ों की झुंड में मिल गया। मिल गया तो उन्हीं की जैसी आवाज, उन्हीं के जैसी चाल चलन, उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगा। अचानक एक शेर ने देखा, और शेर ने देखने के बाद में कहा, यार ये इसका नाक कान तो मेरे जैसे, इसका व्यवहार तो मेरे जैसा लग रहा है, लेकिन ये भेड़ों के झुंड में कैसे रह रहा है? तो उसको ले जा करके, कान पकड़ करके नदी के किनारे ले जा करके उसमें पानी की छाया में दिखाया, देखो मुझे देख और अपने को देख। और जैसे ही दहाड़ लगाई बहनों भाइयों, तो वो जो वहां भेड़ों का झुंड था सब भाग खड़ा हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस समय की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि हमारे व्यक्तित्व से आने समय वाले समय में युवा, इस देश में जो भारत में नहीं है, यहाँ का युवा आज हमारा जो व्यसन की दिशा में जा रहा है। जितने नक्सलवादी हैं, ये देख रहे हैं आप, जितने आज उसमें बस्तर के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे नेपाल के उधर क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे उधर अलग अलग देख लीजिए, सब बुरी तरीके से माओवादी, नक्सलवादी, ये सारे युवा, सारी मतलब इन्होंने जिस माता पिता ने इनको पढ़ाया लिखा, मालूम पड़ रहा है, रिसर्च हुआ है कि जितना भी आज गांव सड़कें मतलब ट्रेनें की पटरी उखाड़ी जा रही हैं, यानी कि स्कूलों की ब्रेंचें तोड़ी जा रही हैं, जितने आज बर्बादी हो रही है, ये सारे युवा जो पढ़े लिखे हैं देश में, यही आज इंकलाब का नारा ना लगा करके इस देश के लिए जो नारा लगाते हैं, आप सब जानते हैं क्या करना है इसके लिए। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि सब मिलकर के बैठ करके, हे परमपिता परमात्मा, तुम स्वयं आओ कल की अवतार में। और कल की अवतार में आने के बाद में, जैसे भगवान राम ने ऋषियों की रक्षा की थी, जैसे भगवान कृष्ण आए थे, बताते हैं कि खरदूषण, तिरसरा, सुबाहु जैसे राक्षसों का विनाश करके इस यज्ञ की रक्षा की। कहते हैं जब तक धरती पर यज्ञ और गायत्री माता की स्तुति, वंदना, प्रार्थना, पूजा होती रही, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, ये देश जगतगुरु सोने की चिड़िया, और हमारे तीर्थों में अखंड अग्नि जलती रही, अखंड दीपक जलते रहे। लेकिन जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई, तो आज गुरुकुल ऋषि परंपरा जो थी, आज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, इरिगेशन ने बच्चे को बना दिया, बाह्य ज्ञान तो इतना दे दिया, लेकिन विद्या ददाती विनयम, विनम्रता नहीं आ पाई, वो शालीनता नहीं आई, दूसरे की बहन अपनी बहन जैसी नहीं दिखी, दूसरे की माँ अपनी माँ जैसी दिखाई नहीं दी। आज सगी दौरानी जिठानी चार हैं, एक थाली में होली दीपावली में भी बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले इतिहास साक्षी है कि रात तिलक के गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, उधर राम उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। मतलब ये इतिहास साक्षी है कि घर घर में यज्ञ होते थे, घर घर में गायत्री की साधना त्रिसंध्या होती थी। हमने देखा है अपने घर में, हमारे जो बाबा थे वो बड़े निष्ठ और साधक थे। वो घर में गौ माता का चौका लगता था, और गौ माता का चौका लगा करके घर में भागवत पुराण रामायण लेकर के पारायण करते थे हम सब बैठ करके, और सारे बहन भाई एक साथ बैठ करके हम लोग जो है भोजन करते थे। आज भी हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी एक साथ कहीं भी रहते हैं, 15 दिन में, महीने में, पर्व पे सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन, क्योंकि वो संस्कार ऐसे दे करके चले गए। ये यज्ञ सिखाता है संगतिकरण, संगठित होकर के इस राष्ट्र के लिए हम युवा दे सकें। तो कैसे दे सकेंगे? अपने आचरण से देना पड़ेगा, अपने व्यवहार से देना पड़ेगा, और यज्ञ को देव पूजन, दान, संगतिकरण के माध्यम से हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और अपने मस्तिष्क को इतना प्रखर विचारों से हमको करना पड़ेगा, जैसे गांधी जी ने कह दिया कि क्विट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ो।
तो ये कहने के बाद में अंग्रेजों को भागना पड़ा, लेकिन कब भागे, जो हमारे देश के युवा अपना त्याग और बलिदान करते हुए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ते हुए चले गए। बहनों भाइयों, आज हम आपसे नहीं कहना चाहते कि आप नौकरी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, अपनी सर्विस छोड़ दें, लेकिन मन्ना जी भाई साहब जो हमारे हैं, मैं उनके सामने ये निवेदन नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो ये बेड़ा उठाया है, क्या इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं है? अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इनके अंदर की आग जो धधक रही है, हम सब लोगों को मिल करके, इनके साथ मिल करके, कंधा कंधे से मिला करके, यदि इनको धन की जरूरत है तो हम धन दें, हम इनको यदि अपनी प्रतिभा है तो प्रतिभा को दें, समय है तो समय को दें, और हर स्टेट के जो हमारे बहन भाई जुड़े हैं उन सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपना संगठन वही बनाइए, वही हिंदुत्व को जागृत कीजिए, वही समाज को संगठित करके राष्ट्र के निर्माण में लेकर के परम पिता परमात्मा के चरणों में बैठने की स्तुति वंदना बनाइए। जैसे हमारी संघ की शाखाएं सुबह शाखा लगाती हैं, उसके पीछे यही है कि उठ करके प्रार्थना कीजिए भगवान से कि वह साख्त में तो दया नहीं दे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बनाएं। अपना कर्तव्य है कि भगवान से प्रार्थना करें, हमें शक्ति चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, और उसके बाद में राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी आहुति लग सके, हमारी एक अंश पुष्पांजलि भगवान के चरणों में चढ़ सके इस देश के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये 26 से लेकर के 32 तक प्रोफेसर कीरो, प्रोफेसर हरार, जिन डिक्सन, एरन राइट, सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है कि 600-800 करोड़ जो आबादी है, ये सारी की सारी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कुएं। आने वाले समय, अभी तो ये कोरोना ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बची है पूरी बहनों भाइयों। मैं जब नेपाल में गया, गुजरात में गया, अहमदाबाद, उधर महाराष्ट्र में गया, घर के घर समाप्त हो गए थे, घर में 12-12 बॉडी निकल रही थी। गुरुदेव ने कहा, बेटे अभी तो ये प्रकृति जो है आपको थोड़ा सा चेतन कर रही है, आपको जागृत कर रही है, लेकिन आने वाले समय में तो बताते हैं कि 400-500 करोड़ को धरती निगल जाएगी, क्योंकि धर्म और अधर्म का पाठ चल गया है। लेकिन जो युवा अपने को समझते हैं, अंदर की, उनके अंदर की चेतना है, ऊर्जा है, तो वो प्रार्थना करें भगवान से, कहा कि चाकी चाकी सब कहें, कीला कहे न कोई, और जो कीले में रम है उनका बाल न बांका हुए। 200 करोड़ लोग इस देश में बचने वाले हैं आने वाले समय में। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की घोषणा है, ये प्रोफेसर कीरो की, प्रोफेसर हराल, जीन डिक्सन, और मैंने एक पुस्तक और पढ़ी है, ये पायलट बाबा के द्वारा लिखी हुई है, हिमालय कह रहा है, उसमें तो इतनी गजब भविष्यवाणियां दी हैं, इतना गजब। तो बस मैं ज्यादा उदय भाई साहब से प्रार्थना फिर करूंगा कभी, क्योंकि भाई साहब को और भी लोगों को जोड़ा होगा। मन तो जी जी। खुशी है कि हमारे मन्नत बहुत 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 धन्यवाद।